एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वो जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता। उस हाथी को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता तो पैरों के नीचे कुचल देता। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से पूछा कि आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? यह आदत अच्छी नहीं है। यह सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और उसने चींटी को धमकाया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत, वरना तुम्हें भी कुचल डालूंगा। यह सुनकर चींटी निराश हुई, लेकिन मन ही मन उसने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। चींटी पास ही एक झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। फिर उसने हाथी को काटना शुरू कर दिया। हाथी परेशान हो उठा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द से कराहने लगा और रोने लगा। यह देखकर चींटी ने कहा कि हाथी भैया, आप दूसरों को परेशान करते हो तो बड़े मजे लेते हो, अब खुद परेशान हो रहे हो ना। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चींटी से माफ़ी मांगी कि आगे से वो कभी किसी को नहीं सताएगा। चींटी को फिर भी उस पर दया आ गई। वो बाहर आकर बोली कि कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह सुनकर हाथी बोला कि मुझे सबक मिल चुका है, मुझे अच्छी सीख दी तुमने। अब हम सब मिलकर रहेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं देंगे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा आपने? घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। किसी को कभी भी कमज़ोर या छोटा ना समझो। दूसरों के दर्द व तकलीफ को समझना ही जीने का सही तरीका है। देखो, हाथी बड़ा था और चींटी छोटी थी, लेकिन फिर भी चींटी ने हाथी को सबक सिखा दिया। इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको एक समान समझना चाहिए। तो हाथी और चींटियों की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो कहानी को शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए।